मोहतरम नाजरीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ वो बिगड़ेगा सारा बदन बिगड़ जाएगा। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मौलाना अबुल कलाम आजाद ना सिर्फ मुजाहिदीन आजादी रहे बल्कि मुल्क के तालीमी निजाम के बानी। कांग्रेस भवन में मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद। ताहिर बिन हमदान का खिताब। आंगनवाड़ी वर्कर्स के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए CITU के एहतमाम महासभा। बोधन हलके में वाइन शॉप पर कवायद की खिलाफ वर्जी। नाबालिग अफराद को शराब की फरोख्ती। एक्साइज ओहदेदार तवज्जो दे। यौम तालीम मनाने का मकसद तालीमी इदारों को मजबूत और मुस्तकम बनाना। कौमी यौम तालीम प्रोग्राम से कांग्रेस कायद सैयद खैसर का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, जिन्हें अब गर्दिश अफलाक पैदा कर नहीं सकती। कुछ ऐसी हस्तियां भी दफन है गौरे गरीबा में। कांग्रेस भवन में कांग्रेसी कायदीन की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया गया और जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। हिंदुस्तान की मिट्टी बहुत जरखेज है, उसने बेशुमार जियालों को जन्म दिया और परवान चढ़ाया। लिहाजा हम तमाम हिंदुस्तानी अपने वतन अजीज हिंदुस्तान पर नाज करते हैं। हम जिन जिन अजीम हस्तियों पर फख्र करते हैं उनमें एक नाकाबिल फरामोश नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ना सिर्फ मुजाहिदीन आज़ादी रहे बल्कि मुल्क के तालीमी निज़ाम के बानी हैं। मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौमी तालीम के तौर पर मनाया जाता है। आज कांग्रेस भवन में कांग्रेसी कायदीन ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब मनाई। इस प्रोग्राम में ताहिर बिन हमदान, सदर सिटी अखिलती सेल कांग्रेस, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आरिफ खान, सैयद कैसर, मोहम्मद ईसा, हबीब मुस्तफ़ा अलकाफ, मोहम्मद जाकिर हुसैन, इनायत खान, मलिका बेगम, मशू पटेल, रेवंती ने शिरकत करते हुए मौलाना आज़ाद की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बातज़ा कांग्रेस सदर ताहिर बिन हमदान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साल 1929 में कांग्रेस सदर रहे हैं और उन्हें मुल्क का पहला वजीर तालीम होने का शर्फ हासिल है और उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा एजाज भारत रत्न भी दिया जा चुका है। इसके साथ ही उन्हें कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर होने का भी एजाज हासिल है। दुनिया जानती है कि अजीम कौमें अपने असलाफ की अजमतों को फरामोश कर दिया करती है। मौलाना आज़ाद के तख्लीकी जहन की हसासियत ने तालीमी मौजू के दायरेकार को और भी ज्यादा वसीतर बना दिया। नतीजतन मौलाना की तंजीमी और तख्लीकी सलाहियतों ने हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में मॉडर्न एजुकेशन फील्ड में ठोस AICTF, UCG और NB बुनियादी तामीरी कार किए हैं कि आज भी उनकी मरहून मिन्नत है। हिंदुस्तान में आला तालीम, इंजीनियरिंग की तालीम उन्हीं की देन है। ये मुँह बोलते कारनामे मौलाना आज़ाद के ही हैं। अपने बच्चों को सही रास्ते में चलने के लिए, इस जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए, इस जमहूरियत को किस तरह चलाने के सोचने के लिए एजुकेशन मस्ट, कंपलसरी एजुकेशन रहना, उसके लिए आज से 75 साल पहले ही IIT यूनिवर्सिटी कायम की। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है आज की हुकूमत भारतीय जनता पार्टी देश में, TRS अपने स्टेट में, आज उनका रवैया कैसा है। यूनिवर्सिटी के लिए, एजुकेशन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर को गवर्नर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, गवर्नर को प्रोटोकॉल नहीं मिलता। एजुकेशन सिस्टम लेके जाने के लिए यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स नहीं डालते। एजुकेशन सिस्टम पे सही रास्ते में चलाने के लिए इन दो हुकूमतों का
अलग अलग रवैया है, लिहाजा हम सब कांग्रेस के साथ रहकर ऐसे हुकूमतों को सवाल करना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स को उजरत अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से वर्कर्स को अपने खानदान की किफालत करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने CITU की क़ियादत में न्यू अम्बेडकर भवन में एक सभा मुनक्किद की, जिसमें वर्कर्स के ज़ेर इल्तिवा उजरत और बकाया बिल्स की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में आंगनवाड़ी वर्कर्स की एक सभा मुनक्किद की गई। इस सभा में मेहमान खुसूसी की हैसियत से CITU जिला सदर ए रमेश और मरकजी सेक्रेटरी नूरजहां ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मरकजी BJP हुकूमत ICDS और नए कौमी तालीमी निज़ाम को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जिले में आंगनवाड़ी कारकुनों के बकाया बिल और उजरतें न मिलने की वजह से काफी मुश्किलात का शिकार है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का हक तो उन्हें मिलना ही चाहिए। मरकजी हुकूमत वर्कर्स के मसाइल के इक्सवी करने में नाकाम हो गई है। वर्कर्स के साथ इंसाफ करते हुए उन्हें बकाया बिल्स और उजरतों की अदायगी की जाए और बताया कि मरकजी हुकूमत अपने वादे से मुनहरिफ होते हुए वर्कर्स के साथ नाइंसाफी कर रही है। फौरी तौर पर वर्कर्स के मसाइल को हल किया जाए। इस प्रोग्राम में CITU के जिला नायब सदर जयशंकर गौड़, N गोवर्धन, आंगनवाड़ी यूनियन के जिला कायद गंगू, स्वर्णा व दीगर मौजूद थे। बादशाह जिला महासभा में आंगनवाड़ी यूनियन जिला कमेटी का मुत्तफिका तौर पर इंतखाब किया गया। जिला सदर की हैसियत से गंगू, वर्किंग प्रेसिडेंट P चंद्रकला, जनरल सेक्रेटरी P स्वर्णा को मुंतखब किया गया। इस मौके पर जिला सदर ए रमेश और नूरजहां ने तमाम को मुबारकबाद दी। 10 గంటలకు కనీసం ఎవడు గేట్ తెరిచి లోపలికి పోవాలంటే ధైర్యం చేయనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుండే. కానీ ఏం జరుగుతా ఉంది ఈరోజు? మనం 10ంటికి రమ్మన్నా కనీసం 10ంటికి వచ్చే పరిస్థితి లేదు. అంటే మన అంగన్వాడీ కార్యకర్తల పట్టుదల పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అయితే ఇన్ని పరిమితులున్నా ఇప్పటికే మనం అనేక పోరాటాలు CITUగా చేస్తా ఉన్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు, మనకు సెంటర్ అద్దెలు రాకపోతే రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో చేయని పోరాటం మన అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు నిజామాబాద్ జిల్లాలో చేసిరు। बोधन हलके में एक वाइन शॉप पर खुलेआम खवायद की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस पर जहन देने वाला कोई नहीं। इस वाइन शॉप पर रात के औकात में भी शराब की फरोख्ती। एक रिपोर्ट। बोधन हलके के बाईपास सड़क पर एक टॉनिक वाइन शॉप जो काफी अरसे से है। इस शॉप पर सबके लिए रसाई बहुत आसान है, जिसकी वजह से कुछ नाबालिग अफराद के लिए भी शराब खरीदना बहुत आसान है। फिलहाल ये मालूम हुआ है कि इस वाइन शॉप पर शराब की खरीदी कुछ नाबालिग कर रहे हैं। वाइन शॉप मालिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वाइन शॉप को चला रहा है। वाइन शॉप को बंद करने का वक्त 10 बजे मुकर्रर है, मगर इस वाइन शॉप पर 10 बजे के बाद भी शराब की फरोख्ती होती है। दुकान मालिक परमिट रूम के जरिए शराब की फरोख्ती करता है, जिस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है और खवायद की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लिहाजा इस पर लगाम कसने की जरूरत है। जिला इंतजामिया ओहदेदार व एक्साइज डिपार्टमेंट के ओहदेदार इस जानिब तवज्जो दे, ताकि खवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और नाबालिग को शराब की फरोख्ती पर इक़दाम किए जाए, क्योंकि बच्चे मुस्तकबिल में कौम के मुमार होते हैं। नाबालिग बच्चे को शराब फरोख्त करना जुर्म है और दुकान मालिक शराब को फरोख्त खुलकर करता है। ये हैरत ही नहीं मानाक़ेज़ है, इसलिए इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। यौम तालीम प्रोग्राम से मिर्जा मोइज़ बेग और अजीम कुरैशी का बयान। शहर के फ्रोबल मॉडल स्कूल में कौमी यौम तालीम प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद और इस प्रोग्राम में असातिज़ा को बेस्ट टीचर के अवार्ड दिए गए। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम व मुजाहिद आज़ादी वतन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कौमी खिदमात की याद में खराज तहसीन के तौर पर मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर 11 नवंबर को हिंदुस्तान में कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। उसी मुनासिबत से आज शहर के हाशमी कॉलोनी में वाक़ फ्रोबल मॉडल स्कूल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम तालीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सीनियर कायद मिर्जा मोइज़ बेग और TJS कायद अजीम कुरैशी ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों के हाथों मोहतरमा आयशा और मोहतरमा अल्फिया टीचर को बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा गया।
बाद अज़ां सीनियर कायद मिर्जा मोइज बेग और अजीम कुरैशी ने बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नजरिया तालीम पर मुस्तकिल और मुस्तकिम था। मौलाना की तालीम के मैदान में नाकाबिल फरामोश और गिरा कदर खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। वो एक अजीम कायद व रहनुमा, मुतहरिक जयद आलमी दीन, बेमिसाल दानिश्वर, बेहतरीन स्कॉलर और सच्चे मुहिब वतन थे। तालीम के मैदान में मुल्क के इस अजीम सपूत के गिरा कदर खिदमत की यादगार को बाकी रखने और नई नस्ल को उनसे वाकिफ करवाने के लिए हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। इस प्रोग्राम में शर्जील परवेज, एम ए मुक़ीद, नसीम व दीगर असातिज़ा मौजूद थे। हिंदुस्तान के कानून को माना गया जब वजीर तालीम के लिए एक मुस्लिम शख्सियत को चुना गया, इस वजह से क्योंकि उनके वालिद साहब, उनके उस्ताद मोहतरम ने उन्हें तालीम देके एक बड़ी शख्सियत बनाई थी। हमारे ज़िम्मेदार, हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा बेटी अच्छा पढ़े और पढ़ के जो उसका माँ बाप का नाम रोशन करे और उस्ताद का नाम रोशन करे। इस बिना पर मैं आप लोगों को ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि माँ बाप से भी बड़ा दर्जा उस्ताद का होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा तवज्जो और बच्चे को सीख दिखाने में उस्ताद की बहुत बड़ा रोल होता है। ज़िंदगी बताने में, पढ़ाने में, उसको आगे की दुनिया किस तरह से जीना बताने में उस्ताद का बहुत बड़ा मुकाम होता है। आज यौम तालीम के उन्वान से जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के एक सबसे बड़ी जमहूरियत के वज़ीर तालीम, पहले वज़ीर तालीम थे, उनकी याद में यौम तालीम मनाया जाता है। मैं फ्रोबस स्कूल के इंतज़ामिया का ममनून व मशकूर हूँ कि वो आज ये प्रोग्राम को तरतीब दी। यौम तालीम बनाने का मकसद तालीमी इदारों को मजबूत मुस्तकम बनाना है और मुल्क में मियारी तालीम को फ़रोग़ देने का अज़्म मुसम्मिम करने के साथ साथ आज़ाद हिंदुस्तान में तालीम की बुनियाद को मजबूत करने में मौलाना आज़ाद की खिदमत को नाकाबिल फरामोश बनाना है। कौमी यौम तालीम प्रोग्राम से कांग्रेस कायद सैयद कैसर का खिताब। शहर के नागाराम में वाक़े टिमरीज बॉयज 1 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 134वीं यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम तालीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस कायद सैयद कैसर ने शिरकत की और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कौमी यौम तालीम के मौके पर तलबा में तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वाले तलबा में आज सर्टिफिकेट्स के अलावा इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर सैयद कैसर ने बताया कि मौलाना आज़ाद एक जानिब कसीर जिहाद इल्मदा थे, वहीं दूसरी जानिब दूर अंदेश माहिर तालीम भी। मौलाना आज़ाद की तालीम के मैदान में नाकाबिल फरामोश गिरा कदर खिदमत के मद्देनजर 2008 सितंबर में वजारत तरक्की की जानिब से ये फैसला लिया गया कि तालीम के मैदान में मुल्क के इस अजीम सपूत की गिरा कदर खिदमत को यादगार बाकी रखने और नई नस्ल को उनसे वाकिफ करवाने के लिए हर साल 11 नवंबर को यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है और बताया कि तालीम से ही लोगों में ज़बरदस्त तब्दीली का बास हो सकती है और उन्हें तरक्की की तरफ ले जा सकती है। यौम तालीम के मनाने का मकसद तालीमी इदारों को मजबूत व मुस्तकम बनाना है और मुल्क में मियारी तालीम को फ़रोग़ देना है। मौलाना आज़ाद की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। इस प्रोग्राम में स्कूल प्रिंसिपल किरण गौड़, राडम, असातिज़ा व दीगर मौजूद थे। आपको आज का ये दिन माइनॉरिटीज डे और एजुकेशन डे मुबारक हो। प्यारे बच्चों, आपके सामने बिलखुसूस मैं ये कहना चाहता हूं, याद रखो अपनी जिंदगी का मकसद, जिसकी जिंदगी का मकसद नहीं होता उसकी जिंदगी जानवर की तरह होती है। इंसान की जिंदगी जीना है तो हमारे सामने हमारे बड़े हमारे सामने अपनी जिंदगियों को गुजार कर चले गए। अगर हमारी जिंदगी में गोल ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं एक मिसाल लेके बताता हूं आपको कि हम फुटबॉल खेलते हैं। जब फुटबॉल खेलते हैं तो 2 गोल पोस्ट होते हैं, एक गोल पोस्ट उधर होता है, एक गोल पोस्ट इधर होता है। हर टीम चाहती है कि हम गोल मारें। गोल
गोल मारे ये हमारा मकसद होता है, टीम का मकसद होता है। अगर गोल पोस्ट वहां से निकाल दिया जाए, जिसमें गोल मारा जाता है, अगर वो निकाल दिया जाए तो क्या हम गोल मार सकते? गोल नहीं होता, चाहे हम 10 साल खेलो 50 साल खेलो, गोल नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगर हमारी जिंदगी का गोल ना हो तो हम नहीं जीत सकते, नहीं हासिल कर सकते। मौलाना अबुल कलाम आजाद, short name we are expecting as Maulana Azad. Maulana means our master, and Azad is his pen name. Azad is what? His pen name, and he is the first education minister for our independent India. After getting independence, he was the first education minister, and he made revolutionary changes in the education. Because of that, we people are strong in education. Anywhere in the world, now if you are observing, means in many positions who are there means are Indians only. रियासती हुकूमत किसानों और फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिना इक़दामात करने मुतहर्रिक। दरपली मंडल में आईकेपी की क़ियादत में धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह, एमपीपी का बयान। दरपली मंडल के मुधोल तांडे में आईकेपी की क़ियादत में धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में एमपीपी सारिका हनुमंत रेड्डी और सरपंच देवेंद्र नायक ने मुश्तरका तौर पर उन मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमपीपी ने बताया कि वज़ीर आला केसीआर किसानों और फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए न सिर्फ अपने किए गए वादों पर पाबंद है, बल्कि मौजूदा सूरत हाल में हर मुमकिना इक़दामात करने में सरगर्म है और काश्तकारों को सहूलतें पहुँचाने और उनके मसाइल की यकसवी के लिए तमाम तर सहूलतों को फराहम करने में काफ़ी मुतहर्रिक होकर इक़दामात करने में मसरूफ़ है और ज़राई पैदावार की फ़रोख्ती और मुंतक़ली के लिए अहकामात जारी किए जा चुके हैं, जिससे किसानों को राहत होगी। इस प्रोग्राम में मंडल टीआरएस सदर हनुमंत रेड्डी, नायब सरपंच, एमपीटीसी, वार्ड मेंबर व दीगर मौजूद थे। ఈ రోజు దర్పల్లి మండలంలో మద్దుల తండలో ఐకేపీ చాలు చేయడం జరిగింది। ప్రతి ఒక్కరు అడ్లను మంచిగా ఎండబెట్టి మరి దళారీలకు అమ్మకూడదు। మరి మంచిగా ఎండబెట్టిన అడ్లు 2060 రూపాయలు, మరి ఏ గ్రేడ్ 2060 రూపాయలు, బి గ్రేడ్ 2040 రూపాయలు। ప్రతి ఒక్కరు బయట దళారీలకు మోసపోవద్దు। खलबे शहर निजामाबाद के अहमदी बाजार में रोस्ट्री एंड ट्रेडर्स का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आया और इसका इफ्तिताह इमाम व खतीब मस्जिद रजा बेग ने किया और दुआए खैर की दुआ की। शहर के अहमदी मार्केट में लकी 7 होटल के करीब में रोस्ट्री ट्रेडर्स एंड होलसेल एंड रिटेल शॉप का अजीम शान इफ्तिताह अमल में आया। इसका इफ्तिताह इमाम व खतीब मस्जिद रजा बेग मौलाना जावेद उमरी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर शॉप इंतजामिया सैयद नवाब और उनके फर्जंदान ने मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर मौलाना ने दुआए खैर और रिज़्क़ में बरकत और वसत की दुआ की। सैयद नवाब ने बताया कि शॉप में हमा अक़साम की चाय पत्ती निहायती वाजबी दामों में दस्तियाब है, लिहाजा खिदमत का मौका दें। भैंसा शहर के पिपरी कॉलोनी में मनाउरू मनावाड़ी प्रोग्राम के किस्से के तौर पर एक स्कूल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। भैंसा मुस्तखर के पिपरी कॉलोनी में मनाउरू मनावाड़ी प्रोग्राम के किस्से के तौर पर आज भूमि पूजा अंजाम देते हुए बीआरएस पार्टी निर्मल जिला सदर रुकने असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी के हाथों 61 लाख रुपयों के फंड से इमारत की तामीर का संग बुनियाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रुकने असम्बली मुधोल विठल रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि वजीर आला केसीआर सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंद सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं ताकि शोबे तालीम में नुमाया तब्दीली लाई जा सके। इसीलिए तेलंगाना काबीना ने जनवरी 2022 में मनाउरू मनावाड़ी के नाम से एक प्रोग्राम को मंजूरी दी, जिसका मकसद तालीम के मियार को बढ़ाना और सरकारी स्कूलों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना था। इस मौके पर बीआरएस टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन, ज़राई मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ, टीआरएस सीनियर कायद जी मुरली, बीआरएस भैंसा जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू, सूरी नारायण के अलावा पीआरटीयू निर्मल जिला जनरल सेक्रेटरी रमना के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। టీచర్స్ కూడా అందరూ ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏదైతే మన ఊరి మనబడి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన నుంచి అన్ని స్కూళ్ళు కూడా మరి రాష్ట్రంలో అన్ని స్కూళ్ళు కూడా మంచి డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ కాలేజీలో హై స్కూల్ ఉంది, చాలా స్ట్రెంత్ ఎక్కువ, 4 రూమ్స్ తక్కువ.
అందువల్ల ఇక్కడ 51 లక్షలతో అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్ इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मौलाना अबुल कलाम आजाद न सिर्फ मुजाहिदीन आजादी रहे बल्कि मुल्क के तालीमी निजाम के बानी। कांग्रेस भवन में मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद, ताहिर बिन हमदान का खिताब। आंगनवाड़ी वर्कर्स के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए CITU के एहतमाम महासभा। बोधन हलके में वाइन शॉप पर कवायद की खिलाफ वर्जी, नाबालिग अफराद को शराब की फरोख्ती, एक्साइज ओहदेदार तवज्जो दे। यौम तालीम मनाने का मकसद तालीमी इदारों को मजबूत और मुस्तकम बनाना। कौमी यौम तालीम प्रोग्राम से कांग्रेस कायद सैयद खैसर का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।